नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल A1 क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो इसको पहले लिख लेते हैं। चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, 161 दिया है आपको, और 221 दिया है, 373 दिया है, और 437 दिया है। अब 161 के आसपास या 161 से नीचे, 161 से नीचे की हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। 161 से नीचे की संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, 144 किसकी होती है? 12 की। 221 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर होता है 196, किसका होता है? 14 का। 373 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर होता है 361, 19 का। और 437 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर होता है 400, वो होता है 20 का। तो इसको समझने के लिए बस आपको ये समझना है कि 161 क्या एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अगर 161 कटेगी तो 1 से लेकर 12 तक की किसी भी संख्या से कट जाएगी। कट जाएगी तो ये भाज्य कहलाएगी। अगर ये नहीं कटी किसी भी संख्या से, 1 से लेकर 12 तक की किसी भी संख्या से नहीं कटी, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये 2 से नहीं कटती, ये सीधा मैं आपको सीधा समझाता हूं। ये 2 से नहीं कटती क्योंकि इसकी इकाई में 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से नहीं कटती क्योंकि इन संख्याओं के अंकों का योग 3 से नहीं कटता। 4 से भी नहीं कटती, 5 से भी नहीं कटती, 6 से भी नहीं कटती। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 7 तिये 21, ये 7 से कट जाती है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगला 2 से नहीं कटती, 3 से 2, 2, 4, 1, 5 अंकों का योग 3 से नहीं कटता, तो इसलिए 3 से भी नहीं कटती। 4 से भी नहीं कटती, 5 से भी नहीं कटती। 5 से कटने के लिए इकाई के अंक में 5 या 0 होना चाहिए। 6 से भी नहीं कटती क्योंकि इकाई के अंक में 6 होना चाहिए। 7 से चेक करते हैं। 7 से 21, 7 से भी नहीं कटती। 8 से भी नहीं कटती, 9 से भी नहीं कटती क्योंकि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 10 से तो ऑब्वियसली नहीं कटती। 11 से भी नहीं कटती, देखते हैं 11 से कटती है क्या। 11 या 2 22 नहीं कटती। 12 से भी नहीं कटती, 12 एकम 12 नहीं कटती। 13 से चेक करते हैं। 13 से चेक करते हैं तो 13 एकम 13 और 13 7 91 कट जाती है, तो 13 से कट जाती है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये वाली संख्या जो है, ये 2 से नहीं कटती, 3 से भी नहीं कटती, 4 से भी नहीं कटती, 5 से भी नहीं कटती, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं कटती। 10 से 11 नहीं कटती। 12 से 12 ते 36 नहीं कटती। 13 से चेक करते हैं। 13 ती 39, 13 दूनी 26 नहीं कटती। 14 से नहीं कटती। 14 दूनी 28 नहीं कटती। 15 से भी नहीं कटती। 16 दूनी 32, 5 नहीं कटती। 17 से 17 दूनी 34 नहीं कटती। 18 दूनी 36, ये 18 से भी नहीं कटती और 19 से भी नहीं कटती। तो सीधी सी बात है कि ये किसी से नहीं कटती और इसे ही क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ये वाली संख्या आपकी 19 से कट जाती है, यानी 1 से लेके 20 के बीच में किसी भी संख्या से कट जाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सी ऑप्शन है कि ये जो संख्या है ये किसी भी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए इसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। सी ऑप्शन हमारा मैच होता है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही टेबल आपका अच्छा होगा, उतनी ही कैलकुलेशन ठीक रहेगी। अगला क्वेश्चन, प्राकृत संख्या n के लिए n की क्यूब माइनस n सर्वथा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? क्वेश्चन ने दिया है n की क्यूब माइनस n,
अब प्राकृत संख्या n है। प्राकृत संख्या मतलब n का मान या तो 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, प्राकृत संख्या रखते हैं। तो अगर 1 रखते हैं तो 1 की क्यूब माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। अब n का मान 2 रख के देखते हैं, 2 की क्यूब माइनस 2 तो 8 में से 2 गया 6। n का मान 3 रख के देखते हैं तो 3 की क्यूब माइनस 3 तो यहाँ पे हो गया 3 की क्यूब 27 में 3 गए 24। n का मान 4 रख के देखते हैं, 4 की क्यूब माइनस 4 तो यहाँ पे हो गया 64 में 4 गए 60। तो अगर जीरो को इसको यहाँ से इसी तरह चलता रहेगा तो कह रहा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त हो जाएगी। देखो 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये 6 से डिवाइड होगी। 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 ही आ रहा है। 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल सदैव क्या बच रहा है, 0। तो अगर शेषफल 0 बचे तो पूर्णतः विभाजित मानी जाती है। तो 6 से ही डिवाइड हो रही है, तो ऑप्शन बी है। सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो रही है, 6 से ही डिवाइड हो रही है, सदा 6 से ही डिवाइड हो रही है। अगला क्वेश्चन, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, n का धनात्मक पूर्णांक, n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, धनात्मक में 1 रख सकते हैं। तो धनात्मक में n 1 रखेंगे तो 3 की पावर 4 गुना 1 मतलब 3 की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 4 की पावर 3 गुना 1 यानी 4 की पावर 3 हो जाएगी। तो 3 की पावर 4 का मान होता है 81 और 4 की पावर 3 का मान होता है 64। 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा और यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे 1 17, तो 17 आता है। तो किस संख्या से डिवाइड होगा, तो इसका मान हमेशा किससे डिवाइड होगा, 17 से ही डिवाइड होगा। ये ऑप्शन बी मैच करता है, हमेशा 17 से डिवाइड होगा। ये सिंपल है, जो इसका गुणनखंड होगा वो 17 से डिवाइड होगा। अब जो भी आएगा 17 का मल्टीपल ही आएगा, n का मान अगर आप कुछ भी रखेंगे तो 17 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी मैच होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को समझने के लिए बस आपको ये समझना है कि विषम संख्याओं की पावर विषम है हर बार। तो इसे शॉर्टकट में ले लेंगे, मतलब इसे छोटे से एग्जांपल पे ले लेंगे। यानी विषम संख्या 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर तथा लिख देते हैं, यहाँ पर फिर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर फिर 3 लेते हैं। तो विषम संख्याओं की पावर विषम है, अगर विषम लेनी है तो हमने 1 1 ले लिया। यहाँ पर पावर विषम है तो यहाँ 3 3 ले ली। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याओं को तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 की पावर 1 और 3 की पावर 1 जोड़कर 4 होता है, तथा 1 की पावर 3 1 होता है, 3 की पावर 3 27 27 और 1 28। तो ये पूछा जा रहा था कि इनका अभिनिष्ट गुणनखंड क्या होगा। तो अभिनिष्ट गुणनखंड दोनों का जो कॉमन नंबर है, फैक्टर है, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 4 है। 4 का मतलब हम ये कह सकते हैं दोनों संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर भी हमें बस इतना समझना है, इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर जो संख्याएं होंगी, दोनों संख्याएं कितनी, 127 प्लस दूसरी संख्या क्या है 97, इनका योग कर लेंगे। दोनों संख्याओं का योग ही इनका जो क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कॉमन फैक्टर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। तो यहाँ एक बात समझते हैं, n एक प्राकृतिक संख्या है, 10 की पावर n माइनस 1 लिखा है, तो n का मान 1 मान लेते हैं। अगली बार n का मान 2 रख लेंगे, अगली बार n का मान 3 रख लेंगे। प्राकृत संख्याओं में n का मान 1 2 3 क्रमशः रखने पर इस तरीके से अगली बार n का मान 4 रख लेंगे, और इसी तरीके से n का मान रखते रखते n ही रख लेंगे हम। तो यहाँ बस समझना है, 10 की पावर 1 10 होता है, उसमें से 1 कम करेंगे तो 9 आएगा। तो अंक कितना है, एक ही अंक आया। 10 की पावर 2
10 की पावर 2 100 होता है, उसमें से एक कम कर लेंगे तो 99 आ जाएगा। यानी यहाँ 9 के कितने अंक आए? 1। 9 और 9 जोड़ेंगे तो अंकों का योग कितना होगा? 18। या ऐसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18। 10 की पावर 3 1000 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा? 999। अब इसे लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे 9 + 9 + 9 अंकों का योग कितना है? 27। या ऐसे लिख सकते हैं 9 × 27। ऐसे ही 10 की पावर 4 में से एक गया तो 9999। तो 9 + 9 + 9 + 9 9 को 4 बार जोड़ेंगे 36 आता है। और यहाँ पर भी 9 चौक 36। तो जितने 9 आएंगे उसको गुना कर देना है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो 9 के कितनी आएंगी? 9 का मान कितना आएगा? n तक आएगा। यहाँ 4 पावर है तो 4 गुना करा, 3 पावर है 3 गुना करा, n पावर है तो n गुना कर लेंगे। 9 × n बराबर अंकों का योग कितना कह रहा है क्वेश्चन में? 4707। तो यानी ये आपको समझाने के लिए था ऊपर का काम, और ये हमें समझना था। तो 9 × n बराबर 4707 माना जाएगा। तो n बराबर क्या होगा? 9 से काट देंगे, 9 × 5 = 45, 2 0, 9 दूनी 18, 2 7, 9 3 27, 523 हमारा बी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 1 2 3 4 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो ऐसे ऐसे लिखेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 98 × 99 × 100, इनको आपस में गुना किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात समझनी है हमें, अगर 5 की 2 में गुना करेंगे, जब भी 5 की 2 में गुना करेंगे तो आपको एक शून्य प्राप्त होगा। यानी ये एक तरह का पेयर है, जोड़ा है। जब 5 और 2 का जोड़ा बनेगा तभी आपको एक शून्य प्राप्त होगा, अन्यथा शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन का फैक्ट है। अगर 5 और 5 2 हो 25, और 2 और 2 भी 2 हो 4, तो 25 चौके होता क्या है? 25 चौके 100 होता है। तो कितने शून्य प्राप्त हुए हमें? 2 शून्य प्राप्त हुए, नहीं हुए? कितने? 5 और 2 के 2 जोड़े बने। अगर 5 × 5 × 5 125 हो, और 2 × 2 × 2 ये कितना होगा? 8। 125 की 8 में गुना करोगे तो 1000 मिलेगा। तो यानी कितने शून्य प्राप्त होगी? 3 शून्य प्राप्त होगी। तो ये फैक्ट है, इसको समझना है। तो हमें यहाँ देखना है 2 के और 5 के कितने टुकड़े हैं, फैक्टर हैं 1 से लेके 100 के अंदर। तो इसे निकालने के लिए आप 100 से क्या करेंगे? 100 को कैलकुलेट करेंगे। एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप इसे निकाल सकते हैं। क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा? 50 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा? 25 बार। अब यहाँ 2 से डिवाइड करते समय ध्यान रखना है कि जितना टेबल चल सकता है चलाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 पे टेबल चलेगा, 25 पे नहीं चलेगा। 24 पे चलाएंगे 12 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पर चलेगा? 12 पे चल जाएगा पूरा 6 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पर चल जाएगा? 3। फिर 2 से डिवाइड करके 3 पर नहीं चलेगा, 3 से कम पर चलाना है, 2 पर एक बार। अब नहीं चलेगा टेबल। ऊपर का छोड़ना है 100 और सबको ऐड कर लेना है। सबको ऐड करेंगे तो 50 75 75 में 12 और जोड़ दिया 87 और 10 ये 97। तो ये 97 संख्या जो आई है ये 2 की पावर 97। मतलब इस 1 से लेके 100 में 2 कितनी बार काउंट होगा? 97 बार। जैसे 2 के अंदर भी 2 है, 4 के अंदर भी 2 × 2 है, 8 के अंदर भी 2 × 2 × 2 है। इसी तरीके से ये कितनी बार है? 2 की पावर 97 बार आता है। तो ऐसे ही हमें 5 का भी पेयर देखना पड़ेगा। 5 कितनी बार आया? 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे ये 4 बार। अब ये नहीं चलेगा क्योंकि ये छोटा हो गया, तो ऊपर का तो लेते नहीं है। ये आया 24 बार। तो 5 की पावर कितनी है? 24। अब यहाँ समझना है 5 और 2 के जोड़े कितने बनेंगे। देखो 5 की पावर 24 है, 2 की पावर 97। अगर जोड़े वाली बात आएगी तो 5 की पावर 24 के बराबर जोड़े बनेंगे,
क्योंकि इसमें इसकी पावर कितनी है 24, इसके पास भी 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बराबर 24 है, तो दोनों के पास जोड़े कितने 2 और 5 के 24, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 24 शून्य आएंगे। ये आंसर आपका ए मैच होता है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100, शेषफल 58 है, भाज्य कितना है? तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 100 है, भागफल 403 और शेषफल 58 है। तो 403 में जब 100 की गुना करोगे तो 40,300 प्लस 58 40,358 आ जाएगा। डी ऑप्शन मैच करेगा आपको। अगला क्वेश्चन, 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो? 48 को किस संख्या से गुना करें, तो हम x से गुना कर रहे हैं, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 173 गुना 240 के गुणनफल के बराबर होगा। 48 से इसको काट देंगे, 5 बार कट जाएगा, अब गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद आपका आंसर आएगा 865। सी आंसर आपका मैच होता है। अगला क्वेश्चन, 34 से 28 में से कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो 3428 13 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 दूनी 26, बचा कितना 8, 2 13 6 78, बचा कितना 4, 8 13 39, 18 में से 9 गया 9, तो कितना शेषफल बचता है 9। तो याद रखना, जो शेषफल बचता है उसे हटा के जो संख्या बचेगी वो पूर्णतः विभाजित होगी, यानी इसी की वजह से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही। तो कह रहा है क्या घटाया जाए, तो इसी को घटाना पड़ेगा। तो ए बी सी डी से मैच नहीं होता, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता है, ई, इनमें से कोई नहीं। यानी 3428 में से अगर 9 घटा दिया जाए, सबसे कम 9 घटा दिया जाए, तो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या को 136 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अगर उसी संख्या को 17 से भाग देंगे शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला नंबर छिपा लेना है बस। अब जो संख्या बची है, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करना है। 17 दूनी 34, तो क्या शेषफल बचेगा, 2 ही तो शेषफल बचेगा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा। 2 मैच करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के जैसा ही है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 29 बचता है। और इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो वही बात, इसे छिपा लेंगे बड़ी वाली संख्या को, और बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। 13 दूनी 26, जो बचेगा वही शेषफल आंसर कहलाएगा। 3 शेष बचेगा, इसलिए हमारा आंसर 3 मैच होता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 2 क्वेश्चन में करा चुका हूं, तीसरा आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं सेल्फ। अगला क्वेश्चन, 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो? तो 4000 में से घटानी है, तो पहले 19 से डिवाइड कर लेते हैं। 19 दूनी 38, बचा कितना 2, 0, 19 से कम 19। अब यहाँ पे देखा तो यहाँ एक शेषफल बचा, ऊपर से 0 उतार रही तो 10 शेषफल बचा। तो जो शेषफल है, अगर इसको घटा दिया जाए
तो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा क्या घटाया जाए, 10 घटाया जाए कि शेषफल 10 घटा के आप इसे पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं 19 से। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः डिवाइड हो। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है ये। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या किससे डिवाइड होनी, 111 से पूर्णतः डिवाइड होती है। अब इसे 9 बार चलाएंगे तो 999 आ जाएगा। बचा क्या, 1000 में से 999 घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। अब ऊपर से हमने कितनी जीरो डाल ली, 2 जीरो। अगर हम 2 जीरो भी उतार लेते हैं तो भी हमें ये दिक्कत है कि यहाँ पे 111 है और यहाँ पर कितना है, 100 है। तो इसमें कितना जोड़े ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए इससे, तो कम से कम इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। या तो यहाँ 11 जोड़ लीजिए या पे यहाँ पर 11 लिख दीजिए। ये हमारा सी ऑप्शन मैच होता है। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 803642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। तो 11 की गुणज के लिए 11 की विभाजकता का नियम सीख लेंगे। विषम स्थानों संख्याओं के विषम स्थानों का योग बराबर सम स्थानों के योग के। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग सम स्थानों के योग के बराबर हो तो वह 11 से कट सकती है। चेक करते हैं, 8 0 3 6 4 2 विषम स्थान पर ये संख्याएं हैं। तो विषम स्थान पर ये अंक है 8 + 3 + 4 बराबर सम स्थान पर ये अंक 0 + 6 + 2। तो क्या ये बराबर है, तो 8 4 12 3 15, इधर तो 15 है, तो 6 2 8, इधर तो 8 ही है। क्या जोड़े कि बराबर हो जाए, तो हमें कितना जोड़ना है, 7। अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ये किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, यानी 11 का गुणज होगी। तो हमें सी ऑप्शन 7 जोड़ना है। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः युक्त होगी। सबको पता है, 14 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 8 112। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या है, ये छोटी छोटी संख्या है, 100 है 3 अंकों की, लेकिन 14 से नहीं कटती। 114 14 से नहीं कटती, तो 112 14 से कटती है।